अपडेट पाओ। एक ही बड़ा उद्देश्य है कि इमाम हुसैन ऐसी ज़ात का नाम है कि जिसे सब मानते हैं, हर मौके पर अपने अकीदत को पेश करते हैं लोग। लिहाजा इमाम हुसैन के नाम पर लोगों को जोड़ना और आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम देना, ये उद्देश्य है इस बड़े प्रोग्राम का। व्यूअर्स हैं, आप तमाम लोगों से हमारी अपील है कि हुसैनियत की उस महफ़िल में आप ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों, ताकि आपकी ज़िंदगी में अगर कहीं भी किसी भी तरह की आपको परेशानी नज़र आए तो उन परेशानियों को आप करबला की परेशानियों से जोड़ सकें और वहाँ से जो हुसैनियत का रास्ता निकलता है उस रास्ते पर चलने की जो हिदायत अल्लाह ताला ने आपको बख्शी है, कहीं अगर बीच में आपके लर्जिश आ रही है तो यकीन मानिए हुसैनियत के उस महफ़िल में जब आप पहुँचेंगे तो वो हिदायत बराह रास्त आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी। की तरफ चले गए, अभी 13वां साल में इन करेंगे। तो कहने का मतलब हुसैन का चाहने वाले हम लोग हैं। सिवान वासियों से हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 तारीख को टाउन हॉल में आवें और जो बाहर के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो उनका तकरीर सुने और उससे फ़ायदा उठाएं। 2-4 घंटा के लिए टाउन हॉल में अपना सर्फ कीजिए और इस एकता और भाईचारे के इस महफिल में इकट्ठा होकर, चूँकि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं इमाम हुसैन ने, जो पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने करबला के मैदान में 3 रोज़ की भूख प्यास बर्दाश्त करके और बाल बच्चों के साथ जो कुर्बानी दिया था, और उन्हीं के पैदाइश के सिलसिले से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है तंजीम हुसैनी के बैनर तले। किस लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है चूँकि हर साल हम लोग सिवान शहर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के विलादत के मौके पर हुसैन डे के नाम से प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें सभी हुसैनी भाई उसमें आते हैं, शिरकत करते हैं। 2024 में ये प्रोग्राम फिर होना है और उसकी तारीख 3 मार्च रखी गई है, इतवार का दिन। टाउन हॉल में ये प्रोग्राम होगा जो सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक चलेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम लोग इस प्रोग्राम की तारीख को और भी करना चाहते थे और बैठे हैं आपस में मशवरा करने के लिए कि हर साल से भी बेहतर ये प्रोग्राम हम कैसे मैनेज कर सकें और लोगों को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में बुलाएं। क्या है इस तरह के ये प्रोग्राम का उद्देश्य शहर में करने का एक ही बड़ा उद्देश्य है कि इमाम हुसैन ऐसी ज़ात का नाम है कि जिसे सब मानते हैं, हर मौके पर अपने अकीदत को पेश करते हैं लोग। लिहाजा इमाम हुसैन के नाम पर लोगों को जोड़ना और आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम देना, ये उद्देश्य है इस बड़े प्रोग्राम का। क्या करेंगे जिले के? हम ज़िले के तमामी लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि इसमें बाहर से उलमा, शुअरा, कवि सब आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आवें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और इस प्रोग्राम से आपसी मोहब्बत को आगे बढ़ाएं। जी, मेरा नाम शमीम तुराबी है, फाजिलपुर हुसैनगंज गांव है। संगठन जो है हमारा तंजीम हुसैनी है, जिसके बैनर के तले हम ये सारा प्रोग्राम हर साल करते हैं और ये सारे लोग हुसैनी तंजीम से वाबस्ता लोग बैठे हुए हैं। चूँकि आज ये पहली नशिस्त है, पहली कॉन्फ्रेंस है, आगे की कॉन्फ्रेंस और बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देखेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तंजीम हुसैनी के बैनर के ज़रिए ये जो प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जाना है, यहाँ हमारे इस तंजीम के सदर मौलाना शमीम साहब हैं, सरगर्म रुकन मंसूर भाई हैं, शमशाद भाई हैं, हमारे शब्बर भाई हैं, गुलाम हैदर भाई उधर हैं, मुखिया जी हैं, सैयद अली साहब हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं हाँ, तो ये मुखिया जी हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम लोग इस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि 3 मार्च को टाउन हॉल जो कि शहर में वाक़ है, वहाँ 9 बजे से एक हुसैन डे के मौके पर एक प्रोग्राम का इनकाद होना है। उसकी तैयारियों के सिलसिले में सबकी राय
सबकी गुफ्तगू, सबकी बातचीत यहाँ चल रही है। और आपसे बातचीत करने का मकसद एक है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके मार्फत अपनी बातों को पहुँचा सकें कि 3 मार्च को टाउन हॉल में आप तमाम जो भी आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए सुनने वाले जो भी व्यूअर्स हैं, आप तमाम लोगों से हमारी अपील है कि हुसैनियत की उस महफ़िल में आप ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों, ताकि आपकी ज़िंदगी में अगर कहीं भी किसी भी तरह की आपको परेशानी नज़र आए तो उन परेशानियों को आप करबला की परेशानियों से जोड़ सकें और वहाँ से जो हुसैनियत का रास्ता निकलता है उस रास्ते पर चलने की जो हिदायत अल्लाह ताला ने आपको बख्शी है, कहीं अगर बीच में आपके लर्जिश आ रही है तो यकीन मानिए हुसैनियत के उस महफ़िल में जब आप पहुँचेंगे तो वो हिदायत बराह रास्त आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी और आपके तमाम जो ज़िंदगी के जो भी मसाइल हैं वो कामयाबी के साथ हल होंगे। तो आइए कामयाबी की तरफ आइए, आइए हुसैन की तरफ आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मंसूर आलम साहब, हुसैन डे के कार्यक्रम को लेके आज बैठक आप लोगों ने मुनक्कद किया है। इस पूरे कार्यक्रम को लेके क्या कहेंगे, कब कार्यक्रम होना है और जिले के लोगों से क्या अपील करेंगे? सबसे पहले तो आपको एक बात बता दें, इस साल 12वां साल हो रहा है। 12 साल में तो एक युग हुआ। 12 साल तक हम लोग कामयाबी की तरफ चले गए, अभी 13वां साल में इन करेंगे। तो कहने का मतलब हुसैन का चाहने वाले हम लोग हैं। सिवान वासियों से हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 तारीख को टाउन हॉल में आवें और जो बाहर के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो उनका तकरीर सुने और उससे फ़ायदा उठाएं। ये हमारा अपील फायदा है। उठाने की बात नहीं है, इसलिए उद्देश्य क्या रहता है? सभी धर्म के लोगों को आप लोग बुलाते हैं, मकसद क्या रहता है? अमन चैन शांति का आवाज़ हो, अमन चैन शांति रहे और हमारा सिवान नहीं पूरे भारत जो है अमन चैन के नींद सूते, यही हमारा मकसद है। जी, अब तो सरकार भी बदल गई, लगता है कि ये सरकार भी हुसैन के रास्ते पे चलने का काम करेगी। इस बार हुसैन के रास्ता पर ही चलेगी। 9वां बार सीएम हमारे बने हैं, हम गुलदस्ता देकर उनको आ गए हैं। 9वां बार जो सरकार बनी इसमें जो है हुसैन के ही रास्ते पर चलेगी और हमारे सीएम देश का बहुत बड़ा धरोहर काम करेंगे। इस बार बिहार एक अजूबा चीज़ होगा जो लोग देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये निशस्त, आज की ये बैठक आगाज़ है 3 मार्च के प्रोग्राम के लिए और इसमें डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम साहब के हॉस्पिटल के सामने ही प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि ये सिवान का कहा जाए तो सेंटर माना जाता है, हार्ट की तरह से ही जगह है और पूरे सिवान ज़िला में यहाँ की बात फैल जाती है। हर साल लोग बहुत काफ़ी संख्या में इस प्रोग्राम में शिरकत करके और इससे जो है वो फैज़याब होते हैं, सही रास्ते पर चलने के लिए तहैया करते हैं। इस साल ये 12वां साल है, अगले साल हम लोग 13वां में दाखिल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दिया है तो इसका लुत्फ़ भी उठाना चाहिए और इसका भरपूर फ़ायदा आवाम तक पहुंचाना चाहिए। तो आज जो है वो हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि टाउन हॉल में 3 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सकें। चूँकि बाहर के शुरा आते हैं, बाहर से जो है उलमा आते हैं और मुकामी भी रहते हैं और सब लोग मिलकर इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से इसको निभाते हैं। लिहाजा हम गुजारिश ये करते हैं सिवान वासियों से कि इस हुसैन डे के मौके पर एक दिन के लिए आप लोग साल भर अपने कामों में वक्त गुजारते हैं और एक दिन का वक्त 2-4 घंटा के लिए टाउन हॉल में अपना सर्फ कीजिए और इस एकता और भाईचारे के इस महफिल में इकट्ठा होकर, चूँकि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं इमाम हुसैन ने, जो पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने करबला के मैदान में 3 रोज़ की भूख प्यास बर्दाश्त करके और बाल बच्चों के साथ जो है कुर्बानी दिया था और उन्हीं के पैदाइश के सिलसिले से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है तंजीम हुसैनी के बैनर तले। इसलिए इस प्रोग्राम में
हम गुजारिश करते हैं, जैसे हमारे यहाँ मौजूद हैं सोना मुखिया जी हैं, शब्बर इमाम साहब हैं, इसके तंजीम हुसैनी के सदर जनाब शमीम तुराबी साहब हैं, इसके बहुत मजबूत साथी और कहा जाए तो उपाध्यक्ष डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम साहब हैं, शमसाद साहब हैं, मंसूर आलम जिसके बुनियाद डाले थे नायब सदर हैं, जो हमेशा जो है इसके लिए कोशा रहते हैं, मौलाना सैयद अली साहब हैं जो इसके लिए इस नौजवानी को अपना पूरा भरपूर इसमें जो है सर्व करते हैं, हमारे मुखिया जो है वो रशीद भाई हैं जो अपने इलाके से काफ़ी लोगों को इसमें भेजते हैं और ख़ुद भी शिरकत करते हैं। इसलिए ये पहली निशस्त हम लोग अभी आगाज़ किए हैं और फिर 7 तारीख को डेट फिक्स किया गया है मंसूर भाई के तरफ से कि पूरे सिवान ज़िला के जो वार्ड कमिश्नर हैं उन लोगों को इकट्ठा करके और एक मीटिंग करके और पूरे ज़िला को एक पैगाम दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा औरत मर्द इसमें हिस्सा ले करके फैज़याब हो सके।